स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर यामिनी। सो देखो, आज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। आई नो नीट का एग्जाम आने वाला है, आप लोग बहुत स्ट्रेस हो कि ओहो, सबको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट आएगा, बहुत डिफिकल्ट आएगा। देखो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ आने वाला है। आएगा तो एनसीईआरटी से ना। हाँ, जिन बच्चों को ऑलरेडी पता है कि अरे पेपर तो एनसीईआरटी से आता है और कहाँ से आता है, बहुत अच्छी बात है। जिनको लगता है कि नहीं, हमें ये नोट्स पढ़ने हैं, हमें ये एक्स्ट्रा बुक करनी है, ये वीडियो उनके लिए है। ये वीडियो आप जरूर देखिए। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम पिछले 5 साल के पीवाईक्यू लेंगे इस चैप्टर के सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11 में जो है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है। आप कहोगे हाँ एनसीईआरटी से ही तो आता है, बट कहाँ से आया है, आपको किस तरह से पढ़ना है, ये हम सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नीट 2026 में आया था आपके। क्या है आपका पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है भाई कि which one of the following is the site for active ribosome synthesis? क्या है? एक्टिव राइबोसोमल आरएनए, सॉरी, which one of the following is the site for active ribosomal RNA synthesis? कौन सी है? इसका आंसर वैसे अगर आप लोगों ने किया होगा, फ्री है, न्यूक्लियोलस। ये कहाँ लिखा है? आप अपना एनसीईआरटी का चैप्टर खोलेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, न्यूक्लियस में देखेंगे, ये देखो, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस, इसमें यहाँ लिखा हुआ है। और यहीं पे नेक्स्ट 2 लाइन में लिखा हुआ है, इट इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। रेड कर लेते हैं हम, चलो इसे, कि ये कौन सी साइट है? इट इज द साइट एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की साइट कौन सी है? आपकी न्यूक्लियोलस। तो इसका आंसर क्या हुआ? थर्ड। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2026, क्योंकि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये एक्चुअली में हैवी वेटेज वाली है, हाई वेटेज की है। इसमें से 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं। 4 into 4 16, मतलब 16 मार्क्स एक चैप्टर से। अगर आपने ये वीडियो की तो आपके 16 मार्क्स तो मेरे हिसाब से फिर पूरे हो गए। चलिए, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये पूछ रहे हैं कि वो कौन से सेल ऑर्गेनल्स है जो कि नॉन मेम्ब्रेन, क्योंकि हमें पता है प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ये सब तो होते ही नहीं है। ठीक है, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में होते हैं वो कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया नो, सेंट्रोसोम नो, लाइसोसोम नो। वो कौन से होते हैं? राइबोसोम्स। ये भी एनसीईआरटी में देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल्स, यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे ये भी लिखा है कि प्रोकैरियोटिक में ये देखो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम ये नहीं होते हैं। और ये जो सेंट्रोसोम, ये तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ही होते हैं, प्लांट सेल में भी नहीं होते हैं सेंट्रोसोम। तो इसका आंसर क्या है? 1, राइबोसोम। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये भी नीट 2026 में 4 क्वेश्चन आए थे। जो भी नीट कैंसिल हो गया है ना, उसमें 4 क्वेश्चन आए हैं। इस बार भी 4 ही आएंगे ऑफ कोर्स। चलिए, ये क्या क्वेश्चन है पढ़ते हैं पहले तो। अगर आप लोग बिना इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो मुझे बताना। ओ, मैंने ना इस बार आंसर मार्क कर दिया, अगली बार से नहीं करूंगी। तो द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ये करेक्ट है? नहीं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्गी होता है, एंडो होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। यही यहाँ पे जो आपका डायग्राम बना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड परऑक्सीसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं। तो ए रॉन्ग है। सेकंड क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं। बिल्कुल, रफ को रफ इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम होते हैं। तो बी पार्ट जो है आपका, बी पॉइंट एकदम करेक्ट है। सी पॉइंट, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के दोनों में सर्कुलर डीएनए होता है। ये भी करेक्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में डीएनए होता है, दोनों में सर्कुलर होता है। ये याद रखना, सर्कुलर डीएनए, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है। करेक्ट है। नेक्स्ट, network of microtubules, microfilaments and intermediate filaments present in the cytoplasm, क्या उसे साइटोस्केलेटन बोलते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल बोलते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के नेटवर्क को क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ई, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है? नहीं। आपको ये याद रखना है कि सेल में कितने डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं? 2 मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ये जो होते हैं इनमें डबल मेम्ब्रेन होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो ई आपका
रॉन्ग है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। बी, सी एंड डी। नेक्स्ट पर आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन नीट कैंसिल जो हुआ उसी में आया था ये कहता है कि मेम्ब्रेन जो है आरबीसी की अप्रोक्सीमेटली क्या उसमें 52% प्रोटीन होता है। हम मानो या ना मानो, ये भी आपकी एनसीईआरटी में है। देखो भाई, ये वाली लाइन खोलो, अगर तुम लोग बुक खोल सकते हो अपनी, सभी बच्चे खोलना जरा तुम लोग अपनी बुक। अगर आप देखोगे ना अपनी बुक में, यहाँ पे देखो लिखा है कि इराइथ्रोसाइट्स जो होते हैं उनमें अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है, यहाँ पे लिखा है ये, ठीक है। सो ये तो आपका करेक्ट है। ए। बी पे आते हैं कि मेजर फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। ऑफ कोर्स कि मेजर फॉस्फोलिपिड जो होते हैं किसमें अरेंज होते हैं? बाइलेयर में। यहाँ पे लिखा भी है देखो, मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। या ओके, द मेजर लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल फॉर्म मीजोसोम। अब एक चीज देखो भाई, क्या लिखा है इसमें? एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल फॉर्म मीजोसोम। ये लाइन करेक्ट है, लाइन गलत नहीं है, बट आप अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन क्या था कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक की नहीं हो रही है। तो ये जो मीजोसोम होते हैं ना, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिन्हें मीजोसोम बोलते हैं, ये यूकैरियोट में नहीं प्रेजेंट होते, ये प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए कि मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, कि ये प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में तो होते ही नहीं है। तो सी रॉन्ग है, यूकैरियोट में नहीं होते हैं। डी पर आते हैं कि टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ द लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक एंड दस प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस मीडियम। बिल्कुल देखो, एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट, भाई वो क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। सो डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है क्या आउटर सरफेस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? देखो अगेन यहाँ पे आप पढ़ोगे कि द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट किस में होता है ये? अगेन प्रोकैरियोट में। आपको ये देखो यहाँ पे ना नीट बहुत इजी आता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आ कहां से रहा है, क्वेश्चन एक्चुअली क्या है। ये क्वेश्चन यूकैरियोटिक का है, प्रोकैरियोटिक का तो है ही नहीं, पता नहीं ये क्यों मार्क किया हुआ है। सो ई इज ऑल्सो रॉन्ग। आपकी करेक्ट है ए, बी एंड डी। थर्ड पार्ट ए, बी एंड डी, थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट पर आते हैं। आइए, ये आया था नीट 2025 में। क्वेश्चन क्या है? The primary function of the Golgi apparatus is to package the material made by ER and deliver to intracellular targets and outside the cell. That is correct. ये देखो आपकी बुक में लिखा है कि the Golgi apparatus principally perform, क्या करता है वो? फंक्शन उसका क्या है? पैकेज, पैक, एक तरह से अमेजोन ही तो है, पैकेज करेगा, डिलीवर करेगा या तो इंट्रासेलुलर टारगेट्स को या फिर सेल के बाहर। तो ये लाइन एकदम करेक्ट है, ठीक है। और ये पैकेज ये खुद से नहीं बना रहा, क्योंकि ये तो अमेजोन है, ये पैक कर रहा है, ये भेज रहा है, ये बना नहीं रहा है। दूसरा लिखा है इसमें कि वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय ईआर fuse with the cis phase of Golgi and modified and release from trans phase। कि fuse cis phase से होते हैं, release trans phase से होते हैं। देखो ये भी यही है कि material to be packed in the form of vesicle from the ER फ्यूज किससे हुए? सिस फेस से। ये सिस और ट्रांस भी याद रखना। एक और आप क्वेश्चन देखोगे कि ये आप घूम जाएगा, अरे सिस और ट्रांस की वजह से रॉन्ग है। और मूव किस तरह जाते हैं भाई? सिस फेस से। किससे हो रहे हैं ये भाई? दे आर fused with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase। यहाँ पे maturing लिखा है, लेकिन आपके ऊपर यहाँ पे दो लाइनें ऊपर ही इसी पैराग्राफ में मेंशन है कि maturing phase जो होता है ना, वो आपका ट्रांस फेज होता है। सो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर जो है ना आपका वो सी है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये भी आपका नीट 2025 में आया था। देखो मैं वही आपको बार बार बोल रही हूँ कि आएगा पूरा एनसीईआरटी से ही। जिसको भी ये लगता है कि हमें ये नोट्स पढ़ने हैं, हमें वो नोट्स पढ़ने हैं, हमें इतना एक्स्ट्रा पढ़ना है, हम ये भी पढ़ ले, कोई जरूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़नी है। चलिए
अब आपको क्या दिया हुआ है कि आपको बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। ओके जी, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s और प्रोकैरियोटिक 70s, ये हमें पता है। क्या ये एनसीईआरटी से ही है? हाँ बिल्कुल, ये देखो कि यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s होते हैं और प्रोकैरियोटिक 70s, तो ए तो आपका करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट कि राइबोसोम की कितनी यूनिट्स होती है? 2, ये भी हमें पता है कि 2 सब यूनिट्स होती है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है। देखो नेक्स्ट इसी पैराग्राफ से आया है कि ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स, ये भी करेक्ट है। चलिए बी करेक्ट। ये बोल रहा है कि जो 80s वाली है जो यूकैरियोट में होती है वो 60s और 40s से बनती है, और 70s वाली बनती है 50 और 30 से। डी बोल रहा है कि 80s 60 और 20 से, और 70 वाली बनती है 50 और 20 से। ई बोल रहा है कि 80 बनती है 60 30 से, और ये बनती है 70 वाली 50 एंड 30 से। चलो भाई, अब पता है हमें ए बी करेक्ट है, तीनों तो करेक्ट हो नहीं सकते हैं, इनमें से एक ही करेक्ट है। तो जिसमें बी डी ई है वो तो रॉन्ग है, मतलब बी तो है ही नहीं। ये आई डोंट नो ये पिंक कैसे है, बट बी इज नॉट द आंसर। ठीक है, सो अब देखते हैं ए है, सी है या डी है। हमें पता है कि 80s की जो 2 सब यूनिट होती है वो 60 एंड 40 होती है, और 70 की 30 एंड 50 होती है। ये देखो आपकी बुक में भी यही लिखा है कि 80s राइबोसोम्स आर 60 एंड 40s, whereas 70s राइबोसोम आर 50 एंड 30s। तो मतलब ए बी एंड सी करेक्ट है। आपका आंसर क्या हुआ इसका मतलब? सी, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने बोला ना 4 क्वेश्चन तो नीट में इस चैप्टर से आते ही आते हैं। सेल से, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 4 क्वेश्चन 16 नंबर डायरेक्ट आपके इससे आते हैं। चलिए, a specialized membrane structure in prokaryotic cell which helps in cell wall formation, DNA replication and respiration। पता है आपको, ध्यान देना मीजोजोम में ना क्वेश्चन अभी भी आया था, मैंने कहा था कि मीजोजोम यूकैरियोटिक वाला जो क्वेश्चन था आ ही जाता है मीजोजोम से। कि मीजोजोम क्या है? देखो स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन सा होता है प्रोकैरियोट्स में? मीजोजोम। वैसे भी ईआर तो होता ही नहीं है ना प्रोकैरियोट्स में, क्रिस्टे होते ही नहीं है, क्योंकि ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी नहीं होता है ईआर में, ये दोनों तो होते ही नहीं है, तो वो तो बात ही नहीं करनी है हमें इसकी। तो हमें पता है मीजोजोम है, लेकिन क्या मीजोजोम किस में हेल्प करता है? देखो मीजोजोम हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स में, रेस्पिरेशन में, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सब में हेल्प करता है। तो आंसर इसका क्या होगा? सी, मीजोजोम। आपको याद रखना है कि मीजोजोम प्रोकैरियोट्स में होते हैं, यूकैरियोट्स में तो होते ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका वही सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से नीट 2025 में। फोर्थ क्वेश्चन जो है, देखो भाई अभी मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टे, क्रिस्टे कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये दिख रहा है आपको इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें क्रिस्टा। तो सी का तो 1 है, देखो सी का 1 एक ही में है, मतलब बी होना चाहिए, पर हम सारा देखेंगे। ठीक है, सीलियम जो है ना, ये देखो यहाँ पे अगर आप सीलिया देखोगे, सीलिया आप देख रहे हो यहाँ पर, सीलिया किस में हेल्प करेगा? ऑफ कोर्स सीलिया तो मूवमेंट में हेल्प करता है। बट देख लेते हैं कि तुम लोग एक बार देखो कि यहाँ पे कहीं और भी है, बट लिखा हुआ है देखो, सीलिया और हेयर लाइक आउटग्रोथ्स, सीलिया आर स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट। किसमें हेल्प करते हैं? मूवमेंट में। तो बी का आपका है 3, अभी तक हम सही जा रहे हैं। ओके, सेल मेम्ब्रेन हमको पता है, ये देखो ये सेल मेम्ब्रेन का सबने फ्लूइड मोजाइक मॉडल देखा है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो डी का आपका है 4। एंड सेंट्रोमेयर, देखिए ये रहा सेंट्रोमेयर, कब होता है ये? क्रोमोसोम में आता है, देखिए लिखा है एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली डिवाइडिंग सेल, है ना। और आपको मिलता है कि जो ये क्रोमोसोम होता है उसी में तो प्रेजेंट होता है इस तरह का। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं, यही तो सेंट्रोमेयर है, और यहाँ पे क्या लगे होते हैं? कैनेटोकॉर। तो सेंट्रोमेयर हमें सेल डिवीजन। तो इसका आंसर देखो, ए का 2, बी का 3, सी 1 एंड डी 4। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? बी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आया है नीट 2024 री एग्जामिनेशन में। क्या है क्वेश्चन? देखो आपको दिए हुए हैं 4 साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, री एग्जामिनेशन। अच्छा, अब आप देखोगे हम री एग्जामिनेशन कर रहे हैं 24 में जो हुआ था, जो बच्चे कह रहे थे बहुत डिफिकल्ट आया, बहुत डिफिकल्ट आया, और हम नीट 2024 के क्वेश्चन करेंगे। आप देखेंगे बहुत सारे टॉपिक सेम आए हैं। देखते हैं, चलो चलिए। देखो जो इसमें सबसे इजी है पहले वो कर लो,
इन्होंने बड़े स्मार्ट है ये, इन्होंने क्या किया, कैमिलियो गोल्गी, सबको पता है कि गोल्गी होता है, तो गोल्गी ना लिख के इन्होंने लिख दिया डिश शेप सैक्स और सिस्टर्न नियर सेल न्यूक्लियस। लेकिन सिस्टर्न हमें पता है सिर्फ किस में होते हैं, गोल्गी में। तो डी का तो डेफिनेटली 1 है। और ये देखिए, ठीक है, ये हमें पता, उसको छोड़ो। रॉबर्ट ब्राउन ने हमें पता न्यूक्लियस किया था, ये लिखा भी है कि न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन, बी का 4 है। ओके, क्रोमैटिन किसने किया था, क्रोमैटिन किया था फ्लेमिंग ने। न्यूक्लियस वाले पोर्शन में ही आपकी बुक में लिखा है, बाहर से नहीं आया है, ठीक है, क्रोमैटिन, एक का 2। एंड जॉर्ज पिलाडे ने क्या किए थे, ये देखिए राइबोसोम, ये किसने ऑब्जर्व किए थे सबसे पहले, जॉर्ज पिलाडे ने। तो जॉर्ज पिलाडे राइबोसोम, तो A2, ओके, B4, C3 एंड D1, ए आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए, ये भी मीजो देखो, 2025 में भी मीजोसोम, 2026 में भी मीजोसोम, 2024 री एग्जामिनेशन में भी मीजोसोम से आया है। चलिए जी, मीजोसोम जो होता है सेल में, अब तक तो हमें पता ही है मीजोसोम क्या होता है, हमें पता है कि मीजोसोम प्रोकैरियोटिक की स्पेशलिटी है या कैरेक्टरिस्टिक है, प्रोकैरियोट्स में मिलता है। कैसे बनता है कि एक स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो मिलता है फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, ठीक है। दीज एक्सटेंशन हेल्प करते हैं वेसिकल्स फॉर्म करने में, टिब्यूल्स या लेमिला, ये हेल्प करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। जो क्रोमैटोफोर्स, अगर आप देखोगे भी ना कि क्रोमैटोफोर, ये भी याद रखना है क्रोमैटोफोर क्या होते हैं, कि प्रोकैरियोट्स में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, उसमें मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होती है साइटोप्लाज्म में, जिसे क्रोमैटोफोर बोलते हैं, जो कि क्या होता है, उनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर तो देखो सी है कि मीजोसोम क्या है, स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट क्रोमैटोफोर भी तुम लोग याद रखना कि क्रोमैटोफोर क्या होता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, जो कि एक प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में यू बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया, सो प्रोकैरियोटिक है, यू बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, उसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, क्रोमैटोफोर मिलते हैं जिनमें पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, चलिए जी, ये कहां से आया है आपका क्वेश्चन, ये भी ओके, सिस्टर्न हमको पता है, सिस्टर्न हम लोगों ने एक्चुअली अभी भी डिस्कस किया था कि कैमिलियो गोल्गी जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो सिस्टर्न हमें पता है कहां से किसमें होता है, गोल्गी एपेरेटस। तो डी का तो 3 है, जो 2 में है, चलिए देखते हैं, ये आपकी बुक में भी है, देखो गोल्गी एपेरेटस में यहाँ पे सिस्टर्न, इवन डायग्राम में भी आप देखोगे मिल जाएगा। एक्सोनिम पे आते हैं, जो सी है, एक्सोनिम देखो भाई, एक्सोनिम भी आपको याद रखना है, सीलिया फ्लैजिला में कि क्या होते हैं, दे आर कोल्ड एक्सोनिम। तो एक्सोनिम का हो गया, सी का 2 हो गया। हिस्टोन्स ये रहे, हिस्टोन्स जो होते हैं आपके कहाँ होते हैं, हमें पता है कि जो डीएनए होता है उसके चारों तरफ एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसे हिस्टोन्स बोलते हैं। हिस्टोन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। हिस्टोन्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। हिस्टोन्स में इस बार आया भी था ये वाला क्वेश्चन 2026 कैंसर वाले में, कि हिस्टोन में वो कौन से 2 अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, जिसकी वजह से वो बेसिक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो हिस्टोन्स, क्रोमोसोम। अच्छा, ये जो F1 पार्टिकल्स है ना, ये इस चैप्टर में नहीं था, बट आपके कोर्स में है, ये जो आपका रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है उसमें था F1 पार्टिकल की, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, F1 होता है। तो ए का आपका 4, B1, C2, D3, ये क्या है आपका, बी, बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग, ये भी आपका री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए, ये ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ओके, समझना इसे। क्वेश्चन लिखा है कि कॉन्सेंट्रिकली अरेंज सिस्टम ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर अरेंज नियर द न्यूक्लियस, ये करेक्ट है, यहां तक एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्चुअली में कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं सिस्टम गोल्गी के नियर द न्यूक्लियस, बिल्कुल ऐसा होता है। डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स और मैच्योरिंग एंड कॉन्केव ट्रांस और फॉर्मिंग फेस, ये गलत है, यहां तक करेक्ट। बट अगर आप देखेंगे कॉन्वेक्सिस और मैच्योरिंग नहीं होता, जो कॉन्वेक्सिस होता है, देखिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस, सिस के साथ फॉर्मिंग फेस आएगा, उसे फॉर्मिंग फेस बोलेंगे हम। और जो ट्रांस फेस होता है, ट्रांस, कॉन्केव ट्रांस, उसे मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली कंप्लीटली लिखा है ना, सिस एंड ट्रांस फेसेस जो है ऑर्गेनेल के, सिस और साइड और ट्रांस
कंप्लीटली डिफरेंट इंटरकनेक्ट होती है। यहां से फिर इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है। 2 पर आते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन द सिस्टम ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, करेक्ट, ये मॉडिफाई होते हैं, ईआर से आएंगे और मॉडिफाई होंगे, ये लिखा भी है, देखो नंबर ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन द ईआर, ईआर में राइबोसोम ने बनाए, आर मॉडिफाइड इन द सिस्टम, मॉडिफाई होते हैं, यहां तक करेक्ट है, ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम सिस फेज। अब नाउ दिस इज रॉन्ग, सिस फेज से नहीं निकलते हैं, ये देखो क्या लिखा है, दे आर रिलीज फ्रॉम द ट्रांस फेज, ट्रांस फेज से निकलेंगे, सिस से नहीं निकलेंगे, तो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। सो आंसर इज डी कि बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर फॉल्स। आपको याद रखना है सिस फेज जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस फेज जो आपका होता है वो फॉर्मिंग फेज है, कॉन्केव ट्रांस जो होता है वो मैच्योरिंग है, जहां से रिलीज होंगे, ठीक है, मैच्योरिंग फेज या ट्रांस फेज से आपके रिलीज होते हैं प्रोटीन्स पैक होके अमेज़न की तरह, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन री एग्जामिनेशन से बड़े सारे आए हैं भाई, देखो सेमी मैं बता रही हूँ, चार तो आएंगे ही ना, चलो देखते हैं। एक तो न्यूक्लियोलस, ये तो 2026 में भी आया था, डायरेक्ट आया था 2026 में कि एक्टिव साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस न्यूक्लियोलस, ये रहा आपकी एनसीईआरटी में, न्यूक्लियस टॉपिक खोलोगे उसके नीचे है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ए का 3 है, ओके। उसके बाद आते हैं जो हमको अच्छे से आते हैं, हम वो देख ले। अच्छा ये आई डोंट नो, अगर आप बहुत आपको बच्चों को ना सबको पता ही नहीं होगा, लगेगा ये पता नहीं कहाँ से आ गया, कि ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टविल बुक से ही आया है। ये देखो टॉपिक खोलो तुम लोग अपना, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, जब आप ये टॉपिक खोलेंगे देखिए यहाँ पे ही लिखा है कि सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज द ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टविल, ये आपकी बुक से आया है। तो ये सेंट्रियोल का आंसर है आपका, ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टविल, सो बी का 2 है। ल्यूकोप्लास्ट हमें पता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पिगमेंट होते, कलरलेस होते सॉरी प्लास्टिड, और न्यूट्रिएंट स्टोर करने का काम होता है, बुक में भी वो मेंशन है। सो सी का 4 आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप जो बच गया उसमें ही कर सकते हैं। बाकी गोल्गी एपेरेटिस ना आपको याद रखना है, नॉट जस्ट ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्योंकि एक बार क्वेश्चन ग्लाइकोप्रोटीन्स पे आया था कि उन्होंने पूछा था कि गोल्गी एपेरेटिस क्या बनाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा था, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो आपको याद रखना है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स दोनों बनाते हैं गोल्गी। तो डी का 1, A3, B2, C4, तो आपका आंसर क्या होगा इसका, ए आंसर है। अगले पे आएंगे, चलिए नीट 2024 में आया, मैंने आपको जब अभी हम थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे कि मैंने कहा भी था आपको याद रखना है, डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और किसमें होता है, प्लास्टिड में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, ये आया देखो डायरेक्ट आया है कि डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, बिल्कुल डायरेक्ट स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, तो बिना देखे बी, इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा आपका, बी आएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ई 2024 में सेम देखो वही कार्टविल पैटर्न, मैं इसलिए बोल रही थी कि आप ऐसा मत सोचो कि इस बार बड़ा ही डिफिकल्ट आएगा, देखो ना कि कार्टविल वाला री एग्जामिनेशन में भी आया और नीट 2024 में भी आया। चलिए तो अभी हमें पता है कि कार्टविल पैटर्न आपका किस में होता है, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल में, तो कहाँ है कार्टविल पैटर्न, सेंट्रो, बी का तो 1 है, ओके। उसके बाद हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जो होता है क्रिस्टा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सी का 4 है, ओके। सीलिया फ्लैजिला वाला एक्सोनीम, सीलिया फ्लैजिला, ये देखिए सीलिया फ्लैजिला के जो कोर होता है उसको हम लोग एक्सोनीम बोलते हैं, तो आपका ए का 2 हो गया। अब सैटेलाइट, अगेन ये भी आपके एनसीईआरटी में है कि ये देखो यहाँ लिखा है कि कुछ क्रोमोसोम में नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है कुछ पर्टिकुलर लोकेशन, कांस्टेंट लोकेशन पे, उसकी वजह से एक छोटा सा आपको फ्रेगमेंट सा दिखेगा, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है अपीयर आ रहा है कि छोटा फ्रेगमेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट आपके क्रोमोसोम को सोच भी नहीं सकता, वैसे सोच भी सकते हो सैटेलाइट डीएनए, तुमने वहां भी पढ़ा होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ना। तो ए का 2, B1, C4 एंड D3, आपका आंसर है डी, डी आंसर। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यस, ये आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही डबल मेम्ब्रेन होती है। ये देखो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया में देखो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। करेक्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया लेस परमिएबल है क्लोरोप्लास्ट से। ये रॉन्ग है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की लेस परमिएबल है माइटोकॉन्ड्रिया से। ये देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी दो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, वो भी ऑफ द टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो होती है लेस परमिएबल होती है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर आपका हो गया सी। नेक्स्ट चलिए, नीट 2023 मणिपुर में आया था। मणिपुर वाले में मीसोसोम देखो आता ही है हर साल, मीसोसोम से तो वो पूछ ही रहे हैं कि बैक्टीरिया में मीसोसोम है आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल हमें पता है कि स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं मीसोसोम जो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनते हैं और स्पेशलाइज्ड। ये बेसिकली ये मीसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। सो हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स में सारे क्या आते हैं, प्रोकैरियोट्स में आपके सारे बैक्टीरिया आते हैं। सो स्टेटमेंट 1 पूरी तरह से करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में लिखा है कि मीसोसोम हेल्प्स इन बैक्टीरिया, मतलब हेल्प करते हैं किसमें, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल वॉल फॉर्मेशन। ये भी करेक्ट है, देखो कि यहाँ पे देखो डीएनए रेप्लिकेशन सेल वॉल फॉर्मेशन हेल्प करते हैं मीसोसोम। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। तो आंसर आपका हो गया सी, कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आंसर इज सी हियर। चलिए नेक्स्ट, which of the following statement are correct with respect of Golgi apparatus? Okay, Golgi से आया है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि पहला पॉइंट, इट इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर्मेशन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाता है। बिल्कुल करेक्ट है, ये देखिए इट इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो ये तो करेक्ट है, ए हमारा करेक्ट है। तो या तो हमारा बी आंसर है या हमारा सी, ये तो है ही नहीं, पहले ही हमारा हो गया। बट पढ़ते हैं, इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नो, पता है हमें कि एटीपी तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। नो, इट मॉडिफाइज प्रोटीन सिंथेसिस सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन ईआर। बिल्कुल, कि गोल्गी जो बनता तो क्या है, ईआर पे जो राइबोसोम है वो बनाता है प्रोटीन, बट गोल्गी क्या एक तरह से अमेजोन है, वो पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है कि a number of proteins synthesized by the ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cistern of Golgi apparatus. So C is correct. C आपका correct है। D, it facilitates the transport of ions. ये mechanical support नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा इसका, B. C is also यहाँ पे correct, A and C part is correct, तो B आपका B option is correct. Next, नीट 2023 में आया था, which one of the following is carried out by cytoskeleton is in the cell? साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है, देखो दो होते हैं, तीन एक्चुअली, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मोटिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल। तो आपका आंसर है इसमें बी, मोटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पर आएंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका ओके, तो आप लोगों ने अब देखा कि हमारा मेरा बस इसका ना ये वीडियो रिकॉर्ड करने का, आपको बताने का यही एक्चुअली मोटिव था कि मैं आपको ये बताऊं, जिन बच्चों को भी लगता है कि मुझे बहुत सारा पढ़ना है, ये पढ़ना है, पता नहीं कहाँ से पढ़ना है, आपको नीट एग्जाम क्लियर करने के लिए या सीबीएसई के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। वो लोग एनसीईआरटी के बाहर नहीं देते हैं, बाहर से नहीं आएगा पेपर। इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि पता नहीं कहाँ से आ रहा है, क्या क्या पढ़ लूँ, मैंने ये नोट्स नहीं पढ़े, आपकी किसी फ्रेंड को पता नहीं क्या पता है, आपको तो वो पता ही नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। बट आप ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। चलिए, ओके बाय।